नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देश विदेश की अनकही कहानियां और रहस्यमय घटनाओं से रूबरू कराते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसी दुखद घटना की है, जिसने न केवल हवाई यात्रा के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ा, बल्कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 की, जो 19 अक्टूबर 1988 को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 135 यात्रियों में से 133 की जान चली गई। यह घटना क्यों और कैसे हुई, आइए विस्तार से जानते हैं। 19 अक्टूबर 1988 का दिन था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113, जो एक बोइंग 737 से 200 विमान था, बॉम्बे अब मुंबई से अहमदाबाद की ओर रवाना होने के लिए तैयार थी। इस विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर BTEAH था और यह विमान 17 साल पुराना था। बोइंग 737 से 200 उस समय का एक लोकप्रिय और विश्वसनीय विमान मॉडल था, जिसे दिसंबर 1970 में इंडियन एयरलाइंस को सौंपा गया था। उस समय तक इस विमान ने 42,831 घंटे की उड़ान और 47,647 लैंडिंग्स पूरी कर ली थीं। इस विमान का संचालन कर रहे थे कैप्टन O.A. दलाया, जो एक अनुभवी पायलट थे, और उनके सहायक पायलट थे फर्स्ट ऑफिसर दीपक नागपाल। फ्लाइट 113 एक नियमित घरेलू उड़ान थी, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच उड़ान भरती थी। यह दूरी लगभग 275 मील है, जो विमान के लिए एक छोटी दूरी मानी जाती है। सुबह का समय था और फ्लाइट 113 को बॉम्बे शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, से उड़ान भरनी थी। विमान ने सुबह 6:05 बजे उड़ान भरी, जो अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से थी। यह एक सामान्य देरी थी और मौसम भी सामान्य था। लेकिन जैसे जैसे विमान अहमदाबाद के करीब पहुंचा, मौसम अचानक बिगड़ने लगा। सुबह 6:20 बजे पायलटों ने अहमदाबाद हवाई अड्डे के टावर से मौसम की जानकारी मांगी। उस समय दृश्यता 3.7 मील से घटकर 1.8 मील रह गई थी। यह एक चिंताजनक स्थिति थी, लेकिन पायलटों को अपनी अनुभव और तकनीकी योग्यता पर पूरा विश्वास था। जैसे जैसे विमान अहमदाबाद के करीब पहुंच रहा था, मौसम और भी खराब होता गया। दृश्यता घटकर 1.2 मील रह गई। इस स्थिति में पायलटों ने रनवे 23 के लिए लोकलाइजर अप्रोच करने का निर्णय लिया। यह एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें पायलटों को विमान को एक निश्चित रेखा पर बनाए रखना होता है, जो रनवे की दिशा में होती है। सुबह 6:32 बजे ATC ने विमान को 15,000 फीट की ऊंचाई पर उतरने का निर्देश दिया और 1,700 फीट पर पहुंचने पर रिपोर्ट करने के लिए कहा। इस समय तक विमान अहमदाबाद के काफी करीब आ चुका था और पायलटों ने पूरी तैयारी के साथ लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन मौसम की बिगड़ती स्थिति के कारण उनकी चुनौती बढ़ गई थी। जैसे ही विमान अहमदाबाद के VOR के ऊपर से गुजरा, पायलटों ने ATC से संपर्क किया। यह संपर्क उनका आखिरी रेडियो संपर्क साबित हुआ। दृश्यता 1.2 मील पर थी और पायलटों ने रनवे को ढूंढने की पूरी कोशिश की। इस स्थिति में उन्हें एक मजबूत निर्णय लेना था कि क्या वे लैंडिंग की प्रक्रिया को जारी रखें या फिर से चढ़ाई करें और एक और प्रयास करें। लेकिन इस जटिल स्थिति में पायलटों ने कभी लैंडिंग की अनुमति नहीं मांगी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि दोनों पायलट रनवे को देखने की कोशिश में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने विमान की ऊंचाई का ध्यान खो दिया था। यह एक घातक गलती साबित हुई। सुबह 6:53 बजे विमान ने चिलोदा कोटारपुर के पास पेड़ों और एक बिजली के खंभे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद विमान का मलबा रनवे की सीमा से 1.58 मील दूर जाकर रुका।
यह हादसा इतना भयानक था कि विमान के ज्यादातर हिस्से जलकर खाक हो गए और बचाव दल को कोई जीवित यात्री नहीं मिला। इस हादसे की जांच में कई सवाल उठे। सबसे पहला सवाल यह था कि इतने अनुभवी पायलट ऐसी गलती कैसे कर सकते थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जांच में पाया कि पायलटों को 500 फीट की ऊंचाई से रनवे दिखाई देना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें और नीचे नहीं उतरना चाहिए था। विमान के उड़ान रिकॉर्डर्स से एकत्र किए गए डेटा से पता चला कि अल्टीमीटर सही काम कर रहा था, जिसका मतलब है कि पायलटों ने या तो इसे नजरअंदाज किया या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा यह भी पता चला कि टावर में बैठे कंट्रोलरों ने घटती दृश्यता की सही जानकारी पायलटों को नहीं दी थी, जो इस हादसे का एक और प्रमुख कारण था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह भी नोट किया कि दुर्घटना के समय भी OR चालू था, क्योंकि पायलटों ने इसका उपयोग करके अपने मोड़ लिए थे। उन्होंने यह भी बताया कि विमान रनवे के केंद्र के साथ संरेखित था जब उसने पेड़ों को टक्कर मारी। इस सब के बावजूद पायलटों ने मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया और बिना अनुमति के लैंडिंग की कोशिश की, जो एक घातक निर्णय साबित हुआ। इस हादसे की जांच में यह निष्कर्ष निकला कि इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 की दुर्घटना के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। सबसे प्रमुख था कैप्टन OA दलाया और उनके सहपायलट द्वारा निर्णय में त्रुटि। उन्होंने मौसम की खराब स्थिति में भी लैंडिंग की कोशिश की, जबकि उन्हें एक सुरक्षित विकल्प का चयन करना चाहिए था। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा घटती दृश्यता की जानकारी विमान तक सही समय पर नहीं पहुंचाई गई, जिसने इस हादसे को और भी घातक बना दिया। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB से इस दुर्घटना का मूल्यांकन करने और सिफारिशें देने के लिए कहा। NTSB ने इस हादसे के बाद कई सिफारिशें दी, जिनमें हवाई अड्डों पर दृश्यता मापने के उपकरणों की नियमित जांच, पायलटों के लिए अधिक प्रशिक्षण और ATC के लिए मौसम की जानकारी को समय पर और सही तरीके से साझा करने की प्रक्रिया को मजबूत करना शामिल था। दोस्तों, यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि विमानन सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक कितनी घातक साबित हो सकती है। यह हादसा इस बात का प्रमाण है कि हवाई यात्रा की दुनिया में हर छोटी सी गलती का क्या परिणाम हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना से संबंधित सभी ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया होगा, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।